1947 हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। यह वह वर्ष था जब एक युग का अंत हुआ और एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये वो साल था जब अंग्रेजों का राज खत्म हुआ और भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत बहुत भारी थी। लेकिन यह साल दर्द और नुकसान का भी साल था। लाखों लोगों के लिए यह एक ऐसा समय था जब उनके जीवन में अकल्पनीय त्रासदी आई। हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप जो कभी एक था, दो आजाद मुल्कों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। यह विभाजन एक रेखा नहीं थी, बल्कि एक गहरी खाई थी जो लोगों के दिलों और जीवन को अलग कर गई। ये बंटवारा एक हल होना चाहिए था, धार्मिक तनाव को कम करने का एक तरीका। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। इसकी बजाय इसने इतिहास के सबसे बड़े पलायन में से एक को जन्म दिया। लोग अपने घरों को छोड़कर अनजान जगहों की ओर चल पड़े। लाखों लोग खुद को नई बनी सीमा के गलत तरफ पाए, अपने घर और अपनों को छोड़ने पर मजबूर। वे अपने जीवन की सबसे बड़ी अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। बंटवारा बहुत बड़ी उथल पुथल का समय था। यह एक ऐसा समय था जब हर तरफ हिंसा और अराजकता का माहौल था। पीढ़ियों से साथ रहने वाले समुदाय हिंसा और शक से टूट गए। जो लोग कभी एक साथ रहते थे वे अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। दो देशों का जन्म एक दिल दहला देने वाली कीमत पर हुआ। यह स्वतंत्रता का जश्न था, लेकिन इसके साथ ही यह एक गहरे दुख का समय भी था। 1947 की कहानियां सिर्फ संख्याओं या राजनीतिक घटनाओं के बारे में नहीं हैं। ये कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने अपने जीवन में अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया। ये नुकसान, साहस और लचीलेपन की निजी कहानियां हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि मानव आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है। ये ऐसी कहानियां हैं जिन्हें इतने सालों बाद भी सुनना और याद रखना जरूरी है। ये कहानियां हमें हमारे इतिहास की सच्चाई से रूबरू कराती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि हम कहां से आए हैं। बंटवारे को समझने के लिए हमें 1947 से पहले के सालों को देखना होगा। यह एक ऐसा समय था जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और स्वतंत्रता की लड़ाई अपने चरम पर थी। अंग्रेजों के राज ने फूट के बीज बोए थे और भारतीय समाज में विभाजन की नींव रखी थी। फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को बढ़ावा दिया। 20वीं सदी की शुरुआत तक धार्मिक राष्ट्रवाद भी आच रहा था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में धार्मिक पहचान मजबूत हो रही थी। मुसलमान जो कभी भारत के शासक थे, खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे थे। वे अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की। जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। इस बीच महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत के लिए लड़ी। उनका सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें। हालांकि सांप्रदायिक तनाव बाराच गया, जिसका अंत बंटवारे के दौरान भयानक हिंसा में हुआ। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। बंटवारे का फैसला जल्दबाजी में लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने जल्दबाजी में भारत छोड़ने का निर्णय लिया, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। भारत के बारे में कम जानकारी रखने वाले एक ब्रिटिश वकील साइरिल रेडक्लिफ को सीमा रेखा खींचने का काम सौंपा गया। उन्होंने केवल कुछ हफ्तों में यह काम पूरा किया। नतीजा एक अराजक और खूनी बंटवारा था, जिसने उपमहाद्वीप पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। यह घाव आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में देखा जा सकता है। बंटवारे में इतिहास के सबसे बड़े पलायन में से एक देखा गया। यह एक ऐसा समय था जब लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और उन्हें एक अनजान भविष्य की ओर धकेल दिया गया था। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घरों से उजड़ गए। वे अपने परिवारों और प्रियजनों के साथ अनिश्चितता और भय के माहौल में जी रहे थे। वे अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए, सुरक्षा की तलाश में नई बनी सीमा पार करने को मजबूर। यह सफर खतरनाक था और हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। लोग पैदल, बैलगाड़ियों और ओवरक्राउडेड ट्रेन्स में सफर करते थे। इन यात्राओं में कई बार उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती थी। रास्ते में उन्हें भूख, बीमारी और हिंसा का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था और बीमारियों ने उनकी हालत और भी खराब कर दी थी। कई लोग सफर के दौरान मर गए। उनकी कहानियां समय के साथ खो गईं। उनके पीछे छूट गए सामान और अधूरे सपने उनकी दर्दनाक यात्रा की गवाही देते हैं। जो बच गए वो अपने साथ जो कुछ देखा था उसका दर्द लेकर जीते रहे। उनके दिलों में वो जख्म हमेशा ताजा रहे। उन्होंने पड़ोसियों को पड़ोसियों पर हमला करते, दोस्तों को दुश्मन बनते देखा था।
ये एक ऐसा समय था जब इंसानियत की परिभाषा ही बदल गई थी। बंटवारे ने उनके दिल और दिमाग पर गहरे जख्म छोड़ दिए। ये जख्म सिर्फ शारीरिक नहीं थे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थे। ये सिर्फ विस्थापन की कहानियां नहीं हैं, बल्कि अविश्वसनीय मानवीय लचीलेपन की भी हैं। इन कहानियों में इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति और संघर्ष की भावना झलकती है। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, खाना और आश्रय साझा किया, मुसीबत में एक दूसरे को दिलासा दिया। इस कठिन समय में भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बंटवारे के बाद जिंदगी जीना एक संघर्ष था। शरणार्थियों को नई और अनजानी जगहों पर अपनी जिंदगी नए सिरे से बनानी पड़ी। उन्हें भेदभाव, गरीबी और विस्थापन के स्थायी दर्द का सामना करना पड़ा। फिर भी कठिनाई के बीच आशा और लचीलेपन की कहानियां थीं। लोगों ने अपनी जिंदगी को ईंट से ईंट जोड़कर फिर से बनाया, व्यापार शुरू किया, नए समुदाय बनाए और अपनी परंपराओं को जिंदा रखा। बंटवारे की पीढ़ी ने अपने अनुभवों का बोझ उठाया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों और नाती पोतों को बहुमूल्य सबक भी दिए। सहिष्णुता, समझ और नफरत की निरर्थकता के महत्व के बारे में सबक। उनकी कहानियां स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है, अकल्पनीय नुकसान के बावजूद आशा खोजने और फिर से निर्माण करने की क्षमता का। भाग 5। जमीन पर दाग, बंटवारे की विरासत। बंटवारा आज भी भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लंबी परछाई डालता है। साझा इतिहास से जन्मे ये दोनों राष्ट्र राजनीतिक तनाव और अविश्वास से बंटे हुए हैं। जल्दबाजी में खींची गई रेड क्लिफ रेखा संघर्ष का एक स्रोत बनी हुई है। कश्मीर का विवादित क्षेत्र एक मुद्दा बना हुआ है, जो अतीत के अनसुलझे मुद्दों की याद दिलाता है। बंटवारे ने दोनों देशों के सामाजिक ताने बाने पर भी अपनी छाप छोड़ी। हिंसा और विस्थापन ने गहरे पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता पैदा की, जो आज भी अविश्वास और विभाजन को बढ़ावा देती है। बंटवारे की विरासत विभाजन की मानवीय कीमत, नफरत और हिंसा के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। यह शांति, सुलह और समझ के लिए एक आह्वान है। भाग 6। विभाजन को पाटना, आशा और सुलह। बंटवारे की स्थायी विरासत के बावजूद आशा की किरणें हैं। सीमा के दोनों ओर के लोग अतीत के जख्मों को भरने और समझ के पुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नागरिक समाज संगठन बातचीत को बढ़ावा दे रहे हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे रहे हैं और दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। कलाकार, लेखक और संगीतकार शांति और सुलह को बढ़ावा देने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। दर्द और विभाजन के वृत्तांतों से आगे बढ़ने, साझा इतिहास और समान आधार को स्वीकार करने की जरूरत के बारे में जागरूकता बाराच रही है, जो भारत और पाकिस्तान के लोगों को जोड़ती है। चंगाई और सुलह की यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सार्थक यात्रा है। भाग 7। अतीत की गूंज, कला और साहित्य में बंटवारा। बंटवारे का उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह कला, साहित्य और सिनेमा में एक आवर्ती विषय रहा है, जो अतीत की निरंतर याद दिलाता है। सादत हसन मंटो, खुशवंत सिंह और भीष्म साहनी जैसे लेखकों ने अपनी मार्मिक कहानियों में बंटवारे के मानवीय नुकसान को दर्शाया है। उनकी रचनाएं ऐतिहासिक घटनाओं के भंवर में फंसे आम लोगों के जीवन की एक झलक देती हैं। गरम हवा और ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी फिल्मों ने विस्थापन के दर्द, हिंसा और मानवीय भावना के लचीलेपन को दर्शाया है। ये रचनाएं शांति और समझ की आवश्यकता की शक्तिशाली याद दिलाती हैं। भाग 8। 1947 को याद करते हुए भविष्य के लिए सबक। जैसे ही हम बंटवारे को याद करते हैं, अतीत की गलतियों से सीखना जरूरी है। 1947 की घटनाएं नफरत, विभाजन और असहिष्णुता की मानवीय कीमत की कड़ी याद दिलाती हैं। विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को चुनौती देना, बातचीत और समझ को बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षा दृष्टिकोण को आकार देने और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बंटवारे को याद रखना अतीत में उलझे रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण के बारे में है, जहां ऐसी त्रासदियां फिर कभी न दोहराई जाएं। भाग 9। एक साझा इतिहास, एक खंडित वर्तमान। 1947 का बंटवारा भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। यह बहुत बड़ी उथल-पुथल का समय था, जो हिंसा, विस्थापन और नुकसान से चिह्नित था। हालांकि आजादी के बाद से दोनों देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है,
लेकिन बंटवारे की विरासत आज भी एक लंबी परछाई डालती है। उस युग की कहानियां विभाजन की मानवीय कीमत और शांति, सहिष्णुता और सुलह के महत्व की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अतीत के सबक को याद रखना और ऐसे भविष्य की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है जहां भारत और पाकिस्तान के लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें और साथ मिलकर समृद्ध हो सकें।